गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम देखिए पिछली क्लास में दर्पण सूत्र से संबंधित न्यूमेरिकल किए थे और लेंस सूत्र से संबंधित एक न्यूमेरिकल देखा था। अब लेंस सूत्र से संबंधित वो न्यूमेरिकल देखते हैं किस प्रकार हल किए जाते हैं। तो देखिए अगला जो न्यूमेरिकल अपना वो क्या है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी P सेमी है तथा बिंदु लेंस से 15 सेमी दूरी पर रखा है। 15 सेमी दूरी पर रखा है तो प्रतिबिंब दूरी में आवर्धनता ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब दूरी व आवर्धनता ज्ञात कीजिए। याद रखा है किसी अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो 30 सेमी है। कितनी है? 30 सेमी है और बिंब जो है वो लेंस से 15 सेमी दूरी पर रखा है तो प्रतिबिंब दूरी और उसकी आवर्धनता ज्ञात करनी है। तो देखिए आंसर में क्या लिखते हैं कि अवतल लेंस, तो अवतल लेंस आ गया, इसका अर्थ है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या बिंदु ये क्या होगी? ऋणात्मक होगी। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी दे रखी है हमें, एफ की वैल्यू स्मॉल एफ द्वारा करते हैं 30 सेमी। अवतल है तो कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। बिंब लेंस से 15 सेमी को, तो बिंब दूरी तो कोई सा लेंस हो चाहे कैसी होती है? ऋणात्मक होती है माइनस का 15 सेमी। प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करनी है आपको और साथ में इसकी आवर्धनता, जिसके आधार पर इसके स्वरूप और प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें क्या है? लेंस है तो लेंस सूत्र लगाते हैं। लेंस सूत्र से तो देखिए लेंस सूत्र क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ध्यान में होगा। तो लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। वैल्यू रखते हैं तो माइनस का 30 इसकी v ज्ञात करना है। तीन दूरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? u का मान माइनस 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 क्या हो गया? प्लस। ये तो जाएगा किसका जाएगा? माइनस का, तो माइनस का 1/30 पहले से था, माइनस का 1/15 1/v। 30 और 15 लघुत्तम कितना जाएगा? 30 आ जाएगा। 30 का लघुत्तम लेते हैं, लघुत्तम आ गया 30। तो माइनस का 1 और माइनस का 2 इक्वल 1/v। माइनस का 3 आ गया, नहीं आ गया? कटकर कितना गया? ये 10 कट गया तो माइनस का 1/10। तो व्युत्क्रम करेंगे तो v की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस का 10। तो आपके पास प्रतिबिंब दूरी कितनी आ गई? माइनस का 10 सेमी। अब इसके बाद में देखते हैं आवर्धनता। तो आवर्धनता सूत्र क्या कहता है? तो यहाँ पर लिखा हूं मैं आवर्धनता सूत्र से। आवर्धनता सूत्र से तो लेंस के लिए क्या लिखते हैं? v/u। दर्पण के लिए माइनस v/u होता है, लेंस के लिए v/u धनात्मक होता है। तो वैल्यू रखते हैं, v की वैल्यू आपने निकाली माइनस का 10, u की वैल्यू माइनस का 15। तो 5 में 10 5 की 15 2/3 अर्थात ये वैल्यू निकालते हैं और 0.67 के आसपास आई लगभग। ठीक है, तो आवर्धनता आपके पास प्राप्त हो गई 0.67 या 66। तो इससे प्रकृति बता सकते हो। पॉजिटिव प्राप्त हुई आवर्धनता तो प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा। ठीक है ना, आभासी और सीधा।
इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखो। एक 30 सेमी फोकस दूरी के, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक 30 सेमी फोकस दूरी के, फोकस दूरी के उत्तल लेंस, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। एक 30 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस से बिंब 60 सेमी दूरी पर रखा है। 60 सेमी दूरी पर, 60 सेमी दूरी पर रखा है। तो क्या लिखा था? एक 30 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 60 सेमी पर एक बिंब रखा है। यदि बिंब की ऊंचाई 3 सेमी हो, यदि बिंब की ऊंचाई 3 सेमी हो, तो प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी में प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी? आभासी होगा, उल्टा होगा, सीधा होगा, अर्थात आवर्तनता के आधार पर ज्ञात करेंगे। तो अर्थात आवर्तनता ज्ञात करनी होगी। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 30 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस से, तो उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। तो इसके बाद आप देखते हैं कि उत्तल लेंस है, उसकी फोकस दूरी देखिए 30 सेमी, उत्तल लेंस है, पॉजिटिव लेनी होगी। बिंब 60 सेमी पर रखा गया है, 60 सेमी दूरी पर है, तो बिंब दूरी को यूं लिखते हैं और नेगेटिव होती है -60 सेमी। इसी प्रकार यदि बिंब की ऊंचाई 3 सेमी हो, अर्थात बिंब की ऊंचाई रखिए h का मान 3 सेमी, तो आपको क्या ज्ञात करना है? एक तो प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करनी है, एक आवर्तनता ज्ञात करनी है, और एक प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश ज्ञात करनी है। f ज्ञात कर, सॉरी f दे रखा है, u दे रखा है और h दे रखा है, जिसकी सहायता से आपको प्रतिबिंब दूरी, आवर्तनता और प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो देखिए करते हैं। तो ये क्या है? लेंस है, तो लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से, तो लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f = 1/v - 1/u। वैल्यू रखते हैं, f की वैल्यू 30 है, रख दीजिए। v ज्ञात करना है, u की वैल्यू माइनस क्या होगा? प्लस। पक्षाघात कीजिए तो क्या आ जाएगा? ये 1/60 किसका हो जाएगा? माइनस का 1/v की तरह। 30 और 60 का लघुत्तम कितना आएगा? 60 आएगा। 3 × 7 2 मंची 1/v। तो देखिए क्या रह गया? तो 1/60 1/v। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? 60 सेमी आ गई। हल करने पर v की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई? 60 सेमी। तो आपके पास जो प्रतिबिंब स्थिति है या दूरी है वो 60 सेमी बन रहा है। अब इसकी आवर्तनता ज्ञात करते हैं। तो आवर्तनता सूत्र से, आवर्तनता सूत्र से, तो n बराबर v/u होता है, नहीं होता है प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी के लिए। तो n बराबर v का 60, u का मान -60, ठीक है।
तो ये आ गया m बराबर -a। अब देखिए आवर्तनता है नेगेटिव प्राप्त हुई है, तो इसका अर्थ है जो प्रतिबिंब मिलता है वो वास्तविक होगा, उल्टा होगा। ठीक है। अब इसके बाद में हमें देखनी है इसकी प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश। तो वैसे पता चला है v और u क्या एक जैसे हैं, तो इनकी ऊंचाई भी क्या होगी, एक जैसी होगी। तो अनुपात एक आ रहा है इसका। तो इसके बाद आप देखते हैं आवर्तन सूत्र एक और क्या होता है, m बराबर h डैश अपॉन h। m की वैल्यू कितनी है, -1। h डैश हमें ज्ञात करनी है, h कितनी रखी है आपको, 3। h डैश बराबर -3। माइनस क्या दर्शाता है, दिशा को दर्शाता है कि नीचे की ओर बनेगा अर्थात वास्तविक बनेगा, और प्रतिबिंब ऊंचाई कितनी रहेगी, 3 सेमी रहेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक बिंब उत्तल लेंस से 10 सेमी दूरी पर रखा है। एक बिंब उत्तल लेंस से 10 सेमी दूरी पर रखा है। 10 सेमी दूरी पर रखा है। क्या कह रहा है, एक बिंब है वो उत्तल लेंस से 10 सेमी दूरी पर रखा है। यदि लेंस की फोकस दूरी, यदि लेंस की फोकस दूरी 40 सेमी है, तो लेंस की फोकस दूरी कितनी रखी है, 40 सेमी दे रखी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति में आवर्तनता ज्ञात कीजिए। आवर्तनता ज्ञात कीजिए। तो कि देखिए क्या देखा है, एक बिंब है उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस है तो इसका अर्थ है इसमें फोकस दूरी लेंगे वो कैसी होगी, वो पॉजिटिव होगी। अब क्या कह रहे हैं प्रश्नानुसार कि एक बिंब है उत्तल लेंस से 10 सेमी दूरी पर रखा है, तो 10 सेमी इसमें क्या हो गई, बिंब दूरी हो गई, क्योंकि बिंब रखा है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार u की वैल्यू दे रखी है लेंस का 10 सेमी। ठीक है। यदि लेंस की फोकस दूरी अर्थात फोकस दूरी को स्मॉल एफ से लिखते हैं और उत्तल लेंस की है तो प्लस की रहेगी 40 सेमी। तो प्रतिबिंब की स्थिति v की वैल्यू याद करनी है, आवर्तनता m की वैल्यू याद करनी है। ठीक है। तो लेंस है तो लेंस सूत्र से देखते हैं, तो क्या लगेगा, लेंस सूत्र से देखिए लेंस सूत्र क्या होता है उसके आधार पर देखते हैं। ए होता है इक्वल ए होता v प्लस ए होता u। f की वैल्यू 40 है, रख दो। v याद करना है, u की -10, तो माइनस क्या हो गया प्लस। पक्षांतरण करो, 1/40 माइनस का 1/10 होगा ही नहीं, हो गया 1/20। 10 और 40 का लघुत्तम 40, 1 - 4 1/20। तो देखिए माइनस का 3 लगेगा, माइनस का 3/40 बराबर 1/20। v की वैल्यू व्युत्क्रम करने पर प्राप्त होती है, तो व्युत्क्रम करने पर तो v की वैल्यू प्राप्त होगी माइनस का 40/3 सेमी। ठीक है, और भी हल कर सकते हो। अब इसकी आवर्तनता
तो आवर्तनता ज्ञात करते हैं तो आवर्तनता सूत्र से, आवर्तनता सूत्र से, तो आवर्तनता सूत्र क्या होता है, लेंस के लिए m बराबर v अपॉन u, तो m v की वैल्यू है माइनस का 40/3, u की माइनस का 10, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, m की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, 4/3 अर्थात 3 कम 3 3 या 9 1.33 इसकी आवर्तनता प्राप्त होती है। और कैसे प्रतिबिंब बनेगा, वो कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति क्या बताएंगे कि इसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब इस अवस्था में वो क्या होगा, आभासी होगा और सीधा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या देखा है। अगला क्वेश्चन देखा है, अवतल लेंस के सामने रखिए, अवतल लेंस के सामने रखिए, सामने रखिए बिंब का प्रतिबिंब, बिंब का प्रतिबिंब क्या कह रहा है, अवतल लेंस के सामने रखे बिंब का प्रतिबिंब 10 सेमी पर बनता है, 10 सेमी पर बनता है तथा लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी है, तो बिंब की स्थिति, तो बिंब की स्थिति में आवर्तनता ज्ञात कीजिए, बिंब की स्थिति में आवर्तनता ज्ञात कीजिए। देखिए अपना प्रश्न क्या कह रहा है, अवतल लेंस के सामने रखे बिंब का प्रतिबिंब 10 सेमी पर बनता है। यदि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो 15 सेमी हो तो लेंस से बिंब की दूरी और उसकी आवर्तनता ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो करते हैं, देखिए तो पहले प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे आंसर में, प्रश्नानुसार तो प्रश्नानुसार क्या दे रखा है हमें, अवतल लेंस के सामने रखे बिंब का प्रतिबिंब, नहीं कि बिंब है, बिंब का जो है वो प्रतिबिंब है वो 10 सेमी पर है, तो प्रतिबिंब 10 सेमी पर है, नहीं कि बिंब, तो प्रतिबिंब है तो क्या लिखेंगे v 10 सेमी, ठीक है। लेंस की फोकस दूरी, तो देखिए लेंस की फोकस दूरी कितनी दे रखी है 15 सेमी, तो माइनस करेंगे, v किस करेंगे माइनस करेंगे, अवतल है तो बिंब की स्थिति अर्थात u की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है और साथ में लेंस की आवर्तनता ज्ञात करनी है m। तो देखिए लेंस सूत्र से, तो लेंस सूत्र क्या कहता है उसके अनुसार देखते हैं, लेंस सूत्र से, तो लेंस सूत्र क्या होता है, 1 बटा बराबर 1 बटा v माइनस 1 बटा u, f की वैल्यू क्या है 15 तो माइनस का 1 बटा 15, v की वैल्यू माइनस का 1 बटा 10 माइनस का 1 बटा u, माइनस 1 बटा u इधर लेकर आओ पक्षांतर हो जाएगा प्लस का हो जाएगा और माइनस 1 बटा 15 इधर जाकर प्लस का हो जाएगा। इसके बाद आप लिखते हैं तो 1 बटा u बराबर माइनस का 1 बटा 10 प्लस का 1 बटा 15,
10 और 15 लघुत्तम कितना रहेगा 30। 1/u बराबर लघुत्तम आ गया 30। 10 का भाग देंगे 30 में 3 बार तो माइनस का 3। इसी प्रकार 15 भाग देंगे 30 में 2 बार तो 15 दूनी 30। 1/u बराबर माइनस का 1/30। व्युत्क्रम करने पर तो u की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी माइनस का 30 सेमी। तो लेंस सूत्र की सहायता से हमने इस लेंस की बिंब दूरी ज्ञात की है कि इससे बिंब कितनी दूरी पर रखा हुआ है तो माइनस का 30 सेमी। अब इसके बाद में देखते हैं आवर्धनता सूत्र से। तो देखिए लेंस की आवर्धनता सूत्र से क्या लिखेंगे आवर्धनता सूत्र से। तो आवर्धनता सूत्र क्या कहता है m बराबर v अपॉन u। तो m बराबर v की वैल्यू कितनी रखी है माइनस का 10, u की माइनस का 30। 0 0 कैंसिल माइनस कैंसिल। m बराबर क्या गया 1/3। m बराबर 0.33। तो आवर्धनता में पॉजिटिव प्राप्त हुई। इसका अर्थ है जो प्रतिबिंब है वो कैसा है आभासी है और छोटा है और सीधा प्राप्त होता है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन और देखो अगला जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। एक ध्यान रखना नेत्र की न्यूनतम जो दूरी होती है वो 25 सेमी होती है। जिस पर वस्तु की आसानी पूर्वक दिखाई देती है वो नेत्र की न्यूनतम दूरी कहलाती है। जिस पर क्या है नेत्र पर या मांसपेशियों पर किसी प्रकार का तनाव नहीं होता है जिससे वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है वो न्यूनतम दूरी कहलाती है। जिसका मान कितना होता है 25 सेमी होता है। तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन दे रखा है। क्या दे रखा है 10 सेमी फोकस दूरी वाले क्वेश्चन क्या है अपना 10 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की आवर्धनता ज्ञात कीजिए। उत्तल लेंस की आवर्धनता ज्ञात कीजिए। आवर्धनता ज्ञात कीजिए। जबकि लेंस का प्रतिबिंब नेत्र की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो मैंने आपको न्यूनतम दूरी बताई है कितनी बताई थी अभी 25 सेमी। ठीक है ना। तो इसमें आपके पास ये ग्राफ है इसकी सहायता से देखिए आपको हल करना है जिसका आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा। हल करके देखना क्या देखा है आंसर में क्या क्या आपको दिया हुआ। पहले देखो प्रश्न में कि फोकस दूरी है वो 10 सेमी है उत्तल लेंस है तो एफ की वैल्यू 10 सेमी। ठीक है। और प्रतिबिंब दूरी देखिए आपको कितनी नेत्र की न्यूनतम दूरी हो। नेत्र की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेमी। ठीक है। अब इसके बाद में क्या कह रहा है कि आपको इसमें आवर्धनता ज्ञात करनी है। तो जिसके लिए हमें u की वैल्यू चाहिए अर्थात u भी हमें क्या करना होगा ज्ञात करना होगा। ठीक है ना। तो आप स्वयं करना है इसको। ठीक है। इसका जो आंसर है वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको। ठीक है। ओके आज के लिए काफी हो गया होगा। ओके गुड बाय।